गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपको बता दूं कि बीसीसीएल के लिए मैं जो मैकेनिक्स का वीडियो डाल रहा हूं, ठीक ना। तो उस मैकेनिक्स के 100 क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसमें कि मैंने बताया कि 20 क्वेश्चन उसी पैटर्न पे रहेगा। उसको आप जाकर जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर फटाफट से चेक कर लेना। और इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो देना चाहूँगा। ये जो वीडियो होने वाला रहेगा वो टॉप मैथ के जितने टॉपिक है उसका ये वीडियो होने वाला रहेगा। इसमें भी मैं 20 टॉपिक को कवर कराऊंगा और 20 टॉपिक से मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 टॉपिक ऐसा रहेगा जो कि आपको बीसीसीएल पूछता है। इस 10 टॉपिक को आप कर लोगे तो आप कम से कम 15 क्वेश्चन जो है कि मैथ में आप पक्का कर लोगे। जैसे कि आपको टॉपिक यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जो आज का टॉपिक है मेरा वो है मल्टीपल इंटीग्रेशन, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन मल्टीपल इंटीग्रेशन से रहेगा ही रहेगा। आप देख लेना एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। इसी तरीके से बात करें हम लोग आइगन एंड वेक्टर का, ठीक है। तो आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं, डाइवर्जन कैसे निकालते हैं, वो टॉपिक पे भी आपको 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम बात करें कि आप जो है कि गामा एंड बीटा फंक्शन पढ़े होगे, ठीक है। नहीं पढ़े होगे तो पढ़ लेना, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो गामा बीटा फंक्शन पे भी 2 क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। इसी तरीके से जितने तमाम टॉपिक है ना जो कि बीसीसीएल में मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाएंगे बीसीसीएल में। वो कम से कम मैंने आपको 20 टॉपिक वैसा करा दूंगा ना, 20 टॉपिक करा दूंगा। तो आप मान के चलो कि 10 भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन भी आते हैं तो 10 क्वेश्चन आपका ऐसे ही हो जाता है। 10 क्वेश्चन आप मैथ में कर लोगे तो मैं कसम से बता रहा हूँ कि आप कभी भी डिस्क्वालीफाइड नहीं हो सकते हो बीसीसीएल एग्जाम में। 10 क्वेश्चन अगर आप मैथ का कर लेते हो, 15 या 10 क्वेश्चन आप जो है कि मैकेनिक्स का कर लेते हो और इंग्लिश क्वालिफाई कर लोगे तो आपका पक्का जो है कि आपका रिजल्ट हो जाता है। तो मैं ज़्यादा देरी नहीं करता हूँ, सारा बात जो मैंने इंट्रो में बता दिया आपको। अब चलिए फटाफट से हम बात करते हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन के ऊपर, जो कि ये वीडियो मल्टीपल इंटीग्रेशन के बेसिस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने अभी लिख दिया है एक मल्टीपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अब इसको करने वाले हैं हम लोग सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटी सी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक को आप याद रखना, जो कि आपको हेल्प करने वाला रहेगा कि लिमिट किसका किसके साथ लगेगा, इसका आपका सॉल्यूशन देने वाला रहेगा ये ट्रिक, ठीक है। तो देखिए ये इसमें जो लिमिट दे रखा है ये वेरिएबल एक्स का भी है, वाई का भी है और जेड का भी है। लिमिट में देखोगे तो इसमें एक्स और वाई है, इसमें केवल एक्स है और इसमें आपको कुछ लिमिट नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि किसका लिमिट किसके साथ लगने वाला रहेगा। तो अब देखिए ये जो जेड का लिमिट है ये किसके साथ लगेगा, तो इस वाले वेरिएबल में खोजिए कि किसमें जेड की कमी है, उसके साथ वो इसका इंटीग्रेशन लगने वाला रहेगा। तो देखिए इसमें इस वाला में जेड की कमी है तो इसका इंटीग्रेशन इसके साथ लगने वाला रहेगा, ठीक है। उसके बाद से अब देखिए ये इसमें है, अब किसमें ये वाला वाई का है, तो वाई का लिमिट किसमें कमी है, तो देखिए इसमें वेरिएबल वाई नहीं है तो इसका जो लिमिट लगने वाला रहेगा इस वाले इंटीग्रेशन के साथ लगने वाला रहेगा। अब इसके बाद से बात करते हैं कि ये है एक्स और एक्स किसमें नहीं है, तो इस वाला में नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन लगने वाला रहेगा इसके साथ में, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप समझ गए ना तो बस इसके बाद से 1 मिनट का काम है इसको सॉल्व करना। तो चलिए करते हैं फटाफट से सॉल्व। तो लिमिट को आप खास ध्यान रखना कि कैसे आपको लिमिट लगाना है। तो चलिए इसको फटाफट से हम मिटा देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैंने कर दिया ये इरेज यहाँ से और आपको बताते हैं कि आपको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि इस वाले लिमिट को आप 0 to 2 रख दीजिए, सेकंड वाले लिमिट को 0 to 2 माइनस का x रख दीजिए। अब इसका लिमिट जो है कि z के साथ लगने वाला रहेगा तो इसको एक सेपरेट कोष्ट में कर देते हैं और इसको करते हैं आप लोग फंक्शन जो भी दे रखा है 0 to आपका इंटीग्रेशन कितना है 4 - 2x - 2y है लिमिट, और ये है आपका 2x और इसके साथ लिख देंगे z, क्योंकि मैंने बताया कि z का जो है इसके साथ क्या होने वाला रहेगा, लिमिट लगने वाला रहेगा। अब मैंने लिमिट लगा दिया तो आपको समझ में आ गया, तो इसको मैं करता हूँ इरेज और इस वाले को मैं सेपरेट कर दूंगा, ये आपका सेपरेट एक टर्म हो जाएगा और इसके बाद से बच गया जो dx इंटू का dy में कर दूंगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो लाइक कर देना, इसके बाद से आपका कमाल होने वाला रहेगा। अब कमाल करते हैं चलिए फटाक से। अब क्या करने वाले हम लोग इसको सिंपल करेंगे इंटीग्रेट और फिर इसी तरीके से इसके लिए लिमिट लगाएंगे, इसको करेंगे सॉल्व, फिर इस वाले के लिए लिमिट लगाएंगे, इसको भी कर देंगे सॉल्व, लास्ट में आपका आ जाएगा आंसर। तो अब फिर इसको लिखते हैं हम लोग 0 to 2 और फिर इसको लिखेंगे 0 to 2 माइनस का x लिखेंगे और इसको लिमिट में ही रखते हैं, सॉरी कोष्ट में ही रखते हैं। नहीं दिख रहा है ना, अच्छा दिख जाएगा, अब तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा था, आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं लिख रहा हूँ। हाँ अब दिख रहा है आपको। अब इसको करना है आपको सॉल्व। तो देखिए ये डी जेड है और ये एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डी जेड के रिस्पेक्ट में आपको 2x का फंक्शन क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट की तरह होगा, तो कांस्टेंट हो जाता है बाहर, तो इसको मैं कर दूंगा बाहर। और डी जेड का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि क्या होता है, इंटीग्रेशन डी जेड का इंटीग्रेशन जेड होता है, तो इसको मैं कर लिखूंगा जेड और इसके लिमिट में क्या रहने वाला रहेगा, तो लिमिट में रहेगा आपको 4 - का 2x है ना,
2x माइनस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और ये है आपका 0 टू लिमिट। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए ये आपका dx जो है एज इट इज रहेगा, dy जो है एज इट इज रहेगा। तो इतना कर लिया हम लोग सब। अब इसको लिमिट रख दीजिए आप यहाँ पे, ये है आपका z, ठीक है ना, ये ध्यान देना ये z है, ठीक है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो अब आपको लिमिट रखिए, तो लिमिट किसके बीच में रखिएगा, इसका जो लिमिट है z के रिस्पेक्ट में रखिएगा। तो इसको कर लिखते हैं हम लोग 0 टू 2 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे फिर 0 टू 2 माइनस का x लिखेंगे। ठीक है, फिर भी नहीं दिख रहा ना, थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा आप लोग के लिए। हाँ, ये अब दिखा। अब इसका आपका करना रखने वाला रहेगा, लिमिट रखने वाला रहेगा। तो लिमिट जैसे आप रखोगे तो ये देखिए 2x तो आपका बाहर रहेगा, और z की जगह पे इन दोनों का लिमिट, तो आपको लिमिट रखने आता होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है आपका बताइए, 4 माइनस का 2x माइनस का 2y हो गया, और लोअर लिमिट इसमें क्या रहने वाला रहेगा 0। तो इसमें से 0 घटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो इस वाला फंक्शन को आप इतना लिख सकते हो, फिर ये आपका dx और इधर आपका dy बच गया, जो उसको आप लिख दोगे। अब इसका लिमिट जो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इस दोनों को मैं स्किप करता हूँ, इसी को क्या लिखता हूँ, तो ये लिख दोगे आप 2x, और इसमें मल्टीप्लाई करो तो यह हो जाएगा आपका 4 दूना का हो जाएगा 8x हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 2 दूना का 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इससे इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 दूना का हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा y, पहले x लिखना चाहिए ना, पहले x लिखो फिर y लिखो, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और इसके बाद से ये जो रहेगा आपका dx dy रहेगा, और इसके पहले ये वाला लिमिट आपको उतार देना है। ठीक है, तो अभी मेरा गया है बोर्ड बाहर, इसको ऊपर से मैं कर एक बार देख लीजिए, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लोगे। तो देखिए ये था क्वेश्चन, इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ लाया। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। इसको फटाफट से कॉपी में नोट डाउन करिए, और मैं ऊपर से चलता हूँ, मिटाता हूँ, यहाँ से ऊपर से मिटाता हूँ, और फिर इसी को फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। तो ये लिमिट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और जो मैंने लिमिट तोड़ा था वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 8x हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने गुणा किया था, और ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर आ गया था, और उसके बाद से आपका तब आया था माइनस का 4xy आ गया था। अब देखिए ये जो इसके बाद से जो था आपके पास क्या था, dx इंटू का dy था। ठीक है, इतना समझ में आया। और इसको रखते हैं फिर ब्रैकेट में ही, तो ब्रैकेट भी नहीं देने आता है, क्या पढ़ाएगा रे तुम। चलो ब्रैकेट मैंने दे दिया। अब क्या करने वाले हम लोग, अब ये मैंने बताया था कि अब इसका लिमिट किसके साथ लगेगा, अब ये वाला लिमिट किसके साथ लगेगा, y के साथ। तो इसका लिमिट हम देंगे इसके साथ, और फिर इसको करेंगे हम लोग इंटीग्रेट। तो अब सिंपल क्या करेंगे हम लोग, 0 टू यहाँ पे 2 लिख दिए, और फिर एक बड़ा सा लगाएंगे कोस्ट, और इस वाले इंटीग्रेशन के लिए हम लोग लिखेंगे 0 टू लिमिट कितना है 2 माइनस का x, और ये फंक्शन इसको y के साथ आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको लिखूंगा मैं 8x माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का लिखूंगा 4xy, और इसको एक सेपरेट रख लेता हूँ, और इसका इंटीग्रेशन मैं करने वाला हूँ dy के रिस्पेक्ट में, और फिर देन ये बड़ा वाला कोस्ट आपका रहेगा, और इसका होने वाला रहेगा dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब लिमिट कैसे लगाना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से dy मैंने उड़ाया, इसके साथ लिमिट दे दिया। ठीक है, dy के साथ मैंने लिमिट दिया, मतलब इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, और लास्ट में मैंने बोला कि इसके साथ वो x नहीं था, तो इसको मैं करूँगा बाहर। अब जैसे कि मैंने अभी स्टेप बताया था, तो इस तरीका का स्टेप आया था, तो इस वाला स्टेप में मैंने इसको क्या किया था, इंटीग्रेट किया था। और एक और लिमिट मैं बड़ा लगाता हूँ, इसका भाई लगाता हूँ, इसका भाई। ठीक है, अब मैं बताऊँ तो इसको आपको करना है सॉल्व अगेन से, तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए था। तो देखिए 0 टू लिखूँगा मैं यहाँ पे 2, और देन उसके बाद से ये लगाऊंगा बड़ा सा कोस्ट। अब देखिए इस वाले फंक्शन को आप y के रिस्पेक्ट में देखिए, ये वाला जो फंक्शन है इसमें जहाँ आपको x दिख रहा है वो तो कांस्टेंट रहेगा, जहाँ y दिख रहा है वहाँ पे क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, x का टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कांस्टेंट की तरह रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट की तरह रहेगा, और इसके साथ ये y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब y का मल्टीप्लाई होगा मतलब कि ये एक्चुअल में आप देखोगे तो ये हो जाएगा dx dy हो जाएगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर तो इंटीग्रेशन भी रहेगा ना, तो ये इंटीग्रेशन रह जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि आपको समझ आ जाए। ये लिमिट रहेगा 0 टू 2 माइनस का x रहेगा। ठीक है, ओहो नहीं दिख रहा था आपको, यहाँ देखिए मैं यहाँ लिख रहा था। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद से मैं करता हूँ, इसको फिर से सिंप्लीफाई करूँगा, तो इसको लिखूँगा माइनस का, इसको लिखूँगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा dy, देन उसके बाद से ये हो जाएगा आपके पास 4xy, और ये हो जाएगा dy, और फिर ये लिमिट आपका जो 0 टू 2x है वो रहेगा। फिर इसके बाद से लास्ट में आपका बच गया dx, तो इसको मैं dx लिख दूंगा। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेट करना है इस वाले पूरे फंक्शन को, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, और इसको एज इट इज यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है, ये एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, इसको करते हैं इंटीग्रेट। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको इस वाले लिमिट का मैं यूज कर लेता हूँ यूज, और 8x का इंटीग्रेशन आपका 8x हो जाएगा कॉमन,
ठीक है। ये आपका एट एक्स हो जाएगा कॉमन, और डी वाई का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा वाई, लेकिन अब वाई का रखना है आपको लिमिट, तो इसको मैं लिमिट में रखता हूँ। कितना हो जाएगा लिमिट, 2 माइनस का 2x हो जाएगा, सॉरी 0 माइनस टू 2x हो जाएगा। और फिर इसको करना है आपको इंटीग्रेट, तो ये 4x² आपका हो जाएगा बाहर, और डी वाई का फिर हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन y हो जाएगा। तो इसका फिर लिमिट रहेगा हम लोग 0 टू 2 माइनस का x रख देंगे, ठीक है। ये x है, ठीक है, 2 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से इसका करना है आपको फिर इंटीग्रेट, तो इसके लिए फिर माइनस था तो मैंने माइनस लिख दिया। नहीं दिख रहा हो तो मैं कैमरा को इधर घुमाता हूँ, ठीक है। देखिए आप अब इसको करना है इंटीग्रेट, तो इसमें क्या हो जाएगा 4x आपका कॉमन हो जाएगा, और y का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो y का इंटीग्रेशन आपको आता है y² बटेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिमिट में आपको रखना है 0 टू 2 माइनस का x, ये लिमिट। फिर इधर से लगाएंगे ये कोस्ट, और फिर 2 लिखेंगे dx, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट से छापिए, फिर हम लोग मिटाएंगे, फिर ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है चूँकि समझा रहा हूँ, ट्रिपल इंटीग्रेशन है ये, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा ना, थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो कंप्रोमाइज़ करना, वीडियो थोड़ा लंबा ही हो रहा होगा। बाकी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से सॉल्व किया था, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसे आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से कॉपी में करो नोट डाउन। इसके बाद से हम लोग मिटा के चलते हैं ऊपर की तरफ। तो मैंने ऊपर मिटा दिया है, और ये स्टेप छोड़ दिया, चूँकि इस स्टेप से मैं आगे स्टेप लिखने वाला हूँ। तो देखिए अब इस स्टेप से आपको क्या करना है, ये जो है आपका y का लिमिट आप जैसे दोगे, इसका लिमिट दोगे, तो आपको लिमिट लगाने आना चाहिए था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है 2 माइनस का x माइनस का 0 करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस का x ही रहेगा, और y की जगह पर आपको 2 माइनस का x रखोगे। मैं एक करके बता देता हूँ, ठीक ना, एक करूँगा और बाकी का मैं डायरेक्ट लिख दूँगा, ठीक है। तो इसका लिमिट लगाओ तो कितना हो जाएगा 8x इंटू हो जाएगा, और लिमिट लगाओ तो कितना हो जाएगा 2 माइनस का x हो जाएगा, और इसमें 0 माइनस करो तो वही बन जाएगा। तो इसको सोल्यूशन करो तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये 8 में 16x हो जाएगा, और फिर इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 का x² हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो वैल्यू टूट के आ जाएगा, केवल और केवल इतना वाला का वैल्यू टूट के आ जाएगा इतना। सेम इसी तरीके से इसका तोड़ोगे, फिर सेम इसी तरीके से इसका तोड़ोगे। तो मैं जो कि है थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम बच जाएगा। तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ इसका और इसका दोनों का सोल्यूशन, और इसका सोल्यूशन तो मैंने दिखाई दिया, तीनों का सोल्यूशन मिला करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 4x का हो जाएगा पावर में 3, अच्छा से लिखा जाए 3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये स्टेप आ जाएगा 8 माइनस का x हो जाएगा, और फिर इसी बात से हम लोग करेंगे इसका कैलकुलेशन। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद से आता है आपके पास आ जाएगा 2x के पावर हो जाएगा 3, एंड देन उसके बाद से एक लास्ट आता है आपके पास 8x²। तो कुछ इस तरीके से ये आपका मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा लंबा कर दिया लगता है, इतना रामायण कथा तो आप लोग बोर ही हो जाओगे। इसको मैं यहाँ से 8 डिलीट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 8x का कितना आता है भाई, ये आया था आपका 8 का x² आता है, तो ये हो गया, और इसको मैं लिख दूँगा dx, ठीक है। तो कुछ इतना बड़ा सा रामायण कथा आ गया है भी तो ये मल्टीपल इंटीग्रेशन ना, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब देखिए ये जो कोस्ट लगाया मैंने, यहाँ भी एक कोस्ट सेपरेट कर दूँगा यहाँ पर लगा के, तो ये हो गया आपका पूरा जो है कि मल्टीपल इंटीग्रेशन का एक लाइन में अब आंसर आएगा। dx मैंने लिख दिया है, तो नीचे वाले का है नहीं है एक्चुअली कोई काम, तो इसको करते हैं फटाक से डिलीट, और आगे इसको बताते हैं। देखिए इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा लग रहा है, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, मल्टीपल इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो ये लिमिट जो था आपके पास, ये लिमिट तो रहेगा ही रहेगा 0 टू 2 रहेगा, और इस लिमिट को आप यदि सॉल्व करोगे तो ये जो लिमिट निकल कर मतलब काटा छाटी हो गया, जैसे कि ये 8x² है, ये 8x² है, ठीक है। तो दोनों आपस में जुटेगा तो कितना हो जाएगा 16x² हो जाएगा, ठीक है। उसी बात से यहाँ पर 2x² है, फिर ये आपका यहाँ पे 8x² है, तो मतलब इसका सेम वाले के साथ जोड़ घटाव करके आप देखोगे तो ये आपका आ जाता है 8x माइनस का 8² अब प्लस का हो जाता है आपके पास 2x³ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से ये आ जाता है dx, ठीक है। तो कुछ इतना आता है। अब इसके बाद से आपको कर लेना है इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप dx बचा, तो dx का लिमिट इसके साथ लगने वाला रहेगा, तो आपको सिंपल लगाओगे तो इसका इंटीग्रेशन आपको निकल के आना चाहिए था। वो अगर आप इसको इंटीग्रेट करके लगाओगे, जैसे कि मैं इंटीग्रेट करता हूँ यहाँ पे, तो लिखूँगा 0 टू 2, और इसको इंटीग्रेट कर लो 8, मैं एक बार डायरेक्टली आपको ऐसे कर देता हूँ, ठीक ना। 8x का आप इंटीग्रेशन करोगे dx के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x² बटेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, अब फिर 8x² करोगे तो कितना होगा 8 इंटू का x के पावर 3/3 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू हो जाएगा x के पावर 4 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर ये सबका लिमिट रहेगा 0 टू
2, ठीक है। तो कुछ इतना लिमिट लाने वाला रहेगा, नहीं दिख रहा, बार बार नहीं दिख रहा है, मैं कैमरा को कितना घुमाऊँ, हो गया हूँ परेशान। तो कुछ इतना आने वाला रहेगा, इसको आप 0 to 2 लिमिट दे करके इसको करोगे आप सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के बाद से कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट, और क्या ही कर सकते हैं। तो 2 का वैल्यू यहाँ पर रखो, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूना, पहले इसको कटा ही देते हैं ना, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब रखोगे यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4, 4 को चेक करोगे 4 से गुणा, तो 4 का हो जाएगा 16। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट 16 माइनस, अब देखिए 2 का क्यों रखना है यहाँ पे, बटे 3 है, तो 2 का क्यों रखेगा, तो 2 का क्यों हो जाएगा 8, और 8 टाइम 64, और 64 को 3 से भाग दीजिएगा, यानी कि नहीं भाग लगेगा 64 बटे इसको 3 ही लिख लेते हैं। और देन उसके बाद से नहीं दिख रहा तो थोड़ा इसका करते हैं, और उसके बाद से लगाते हैं प्लस, और ये कटेगा 2 दूना 4, तो 2 के पावर देखो 4, तो ये जो बनेगा आपके पास, और 2 से भाग देखो तो ये बन जाएगा आपके पास 8। तो ये सोल्यूशन आपका हो जाता है। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 8/3। तो 8/3 इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, बट आंसर है आपका 8/3। तो कुछ इस तरीके से मल्टीपल इंटीग्रेशन को हम लोग करते हैं सॉल्व, और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा देख लेना इसको। साउंड से वीडियो को शूट कर रहा था, देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर देना, इतना ज़्यादा गर्मी बाहर हूँ, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी जरूर करना, और अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करना। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। मल्टीपल इंटीग्रेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैं मल्टीपल इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे गामा एंड बीटा फंक्शन के ऊपर।